अम्मी, मामा जान, अम्मी, मामा जान। मामा जान, आपने तो मुझे यूं ही डरा दिया था। आपने तो कहा था कि हवाई जहाज से गोली गिरेंगी, पर उसमें तो तक पर्ची निकली। इस पर्ची में क्या लिखा है? बताइए ना। अब्बा जान, इस पर्ची में क्या लिखा है? क्या? तमाशे में जाने का निमंत्रण? आप मुझे तमाशे में ले जाएंगे? अम्मी जान, आपने सुना? अब्बा जान ने कहा वो मुझे तमाशे में ले जाएंगे। मैं तमाशे में जाऊंगा, मैं तमाशे में जाऊंगा। क्या तुम भी चलोगे मेरे तमाशे में? हम दोनों चलेंगे। मैं तमाशे में जाऊंगा, मैं तमाशे में जाऊंगा, मैं तमाशे में जाऊंगा, मैं तमाशे में जाऊंगा, तमाशे में जाऊंगा, तमाशे में। लगता है तमाशा शुरू हो गया होगा। अम्मी, आप पहनने वाला कुर्ता पजामा निकाल लीजिए, मैं खिड़की से झाँक के लाता हूँ। अम्मी, मामा जान, अम्मी, मामा जान, वहाँ एक लड़का गिरा हुआ है, उसके पैरों से बहुत लहू बह रहा है। उसे कितना दर्द हो रहा होगा। मुझे एक पेन की चुभन भी लग जाती है तो मैं रात भर नहीं सो पाता। क्या उसे मास्टर जी ने मारा है? पर मास्टर जी मारते तो इतना खून नहीं बहता। शायद उसके मास्टर जी बड़े आदमी होंगे। पर अम्मी कहते हैं कि बड़े आदमी सिर्फ अल्लाह मियाँ होते हैं। हे अल्लाह मियाँ, मैं दुआ करता हूँ जिस किसी मास्टर जी ने उस छड़ी से उस लड़के को मारा है। अरे मैंने तो पहाड़ी भी याद नहीं की है। जिस किसी मास्टर जी ने उस छड़ी से मारा है वो उससे छड़ी छीन ले, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। जो भी करती हूँ इसलिए ताकि इस घर का कुछ बन सके। मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का। जिसे कोई और भी मेरा साथ देने वाला हो। मैं अकेले इस घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ धोकर बैठा है। दूसरा अपनी मेहनत से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी ठिकाने लगाने को अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निपटा। अगर मैं किसी खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए ही करती हूँ। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी। जब दर्द ही नहीं किसी को किसी चीज का, तो मैं अपने आप को क्यों चीखती हूँ रात दिन? मैं भी क्यों ना सुरुख होकर बैठी रहूं अपनी जगह? इससे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। मेरा नाम अभिनव है। जब मैं 11वीं क्लास में था तब मुझे स्कूल की तरफ से एक आउट स्टेशन ट्रिप पर शिमला लेकर गए।
मैं और मेरा दोस्त आदित्य हम पहाड़ों का नज़ारा पहली बार देखने वाले थे। जब हम वहाँ पहुँचे तब बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई थी और जितने भी पहाड़ थे वो बर्फ़ की चादर से ढकने लगे थे। ट्रिप के आखिरी दिन हमारे टीचर हमें मॉल रोड लेकर गए। सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप के साथ अलग अलग जगह फोटोज खिंचवा रहे थे। मैं और आदित्य भी अलग अलग जगह फोटोज खिंचवा रहे थे। आदित्य इधर देख यार, इधर हाँ। आदित्य वो तुझे नदी दिख रही है क्या? हमें ना वहां चलना चाहिए, वहां पर ना फोटोज बहुत ज्यादा अच्छी आएंगी। आदित्य विनीता मैम से बचकर। आदित्य वो तुझे नदी के बीचों बीच एक पत्थर दिख रही है ना, हमें ना वहां चलना चाहिए, वहां पर ना फोटोज बहुत ज्यादा अच्छी आएंगी। चल देख यार, यहाँ पे फिसल बहुत ज्यादा है, अच्छे से। इधर देख, इधर। आदित्य हाथ में छोड़े मेरा। विनीता मैम, आदित्य विनीता मैम, आदित्य हाथ में छोड़े मेरे। विनीता मैम, आदित्य विनीता मैम, आदित्य। कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। स्कूल में, कॉलेज में इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। मैं सोचने लग गया था कि आदित्य के साथ जो भी हुआ उन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, कि जहाँ पर मैं हूँ आज वहाँ पर आदित्य को होना चाहिए था। आज मैं 25 साल का हो चुका हूँ और कुछ हफ्तों से इन काउंसलिंग मीटिंग्स में आ रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बात किसी से शेयर कर पाऊँगा, पर मुझे ये बात आप सबसे शेयर कर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बहुत हो चुका मंदार। Enough of argument just for the sake of argument. और बोलोगे तो और एक्सपोज हो जाओगे। तुम अपने आप को चाहे जितना होशियार समझ लो, तुम अपना ओछापन नहीं छुपा सकते। एक बात याद रखो मंदार, तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। कई ऐसे नाता जो उन्हें समझते हुए यहाँ तक आ पहुँचे। मैं उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को ट्रैप नहीं समझती।
उल्टे मेरे हर एक निर्णय पे उनके लिए और क्या अधिक हासिल किया जा सकता था। इतना बार सोचती हूँ, एक आध बार कभी मैंने कठोर निर्णय ले भी लिया हो तो उन्हें समझाने के लिए मुझे कोई इंटेलेक्चुअल जागरण की जरूरत नहीं पड़ती थी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती हुई लड़कियां लड़के तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े उछाले गए लेखकों के नाम पे धन्यता महसूस करते हैं? यही मेरा केडर बेस है। ये लोग तो मेरे कभी थे ही नहीं। मेरे लोग घंटों ऑफिस में बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग के नाम पे कोई केओस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके पास एक इनहेरेंट विजडम होता था और वही उनको सही रास्ता दिखाता था।